आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों पे भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने कहा सेबी गलत है, सेबी का पूरी तरीके से वो निष्पक्ष निकला। उसके बाद याद करिए कोविड वैक्सीन के ऊपर इसी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करना। और तो और इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ। दीदी ने कह दिया है पश्चिम बंगाल में आप लोग लेकर एफआईआर के बहाने सीए लागू। ममता बनर्जी जी ने 4 अगस्त सन 2005 को भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के का विषय 14 मिनट में 22 बार उठाया था। और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में, अब तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई, पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज ममता जी को क्या हो गया? आज उसकी जांच नहीं होने देना चाहती हैं। ममता जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रही हैं पूरी जांच होनी चाहिए वरना सब फर्जी वोटर बन के बूथ कैप्चरिंग करके और ये सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता जी का डर समझा जा सकता है क्योंकि आपने देखा है एक दौर था यूपीए का शासनकाल में जब भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ आते थे। मैं कोट कर रहा हूँ, सन 2005 में असम के गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि प्रतिदिन 5000 लोग भारत में घुसपैठ करते हैं। और इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहाँ वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। मैं एक लाइन में कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल श्री राम मंदिर की ध्वजा रोहण समारोह को में भाग लिया। तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है। सपा के सांसद को आप लोगों ने नहीं बुलाया, इसको लेकर भी वो हो रही है।